पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे यरीको प्रार्थना हम वचन दोहराते हुए वचन का अधिकार और वचन का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए ईश्वर से हम आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए हर दिन वचन जोर से दावा करना है, वचन पढ़कर वो वचन के अनुसार हम प्रार्थना करना है। इसमें शक्ति और सामर्थ्य है। कितने लोग जीवन में आशीष पाने के लिए चाहते हैं, प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, और आशीष के विरुद्ध हमारे जीवन में अभिशाप और प्रार्थना करने का मन है, लेकिन कितने बाधाएं और घर में ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन से हमको छुटकारा प्रभु से हम मांगना है। इसलिए फाटक हमारे आगे ऐसे दरवाजा बंद हो गए हैं और फाटक बंद हो गए, और हमारे आगे कल हम इसके बारे में हम सीख लिया था और हम प्रार्थना में हमको समझ में आया है। मतलब यरदन नदी पार करने के लिए प्रभु की मंजूषा टोते हुए याजकगण नदी के ये पानी में जब पैर रखा है, वह नदी सूख गए हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे आगे जो बंधन और जो बाधाएं पहाड़ हमारे आगे है, तो और विश्वास से हम आदेश देना है, चले जा। शैतान को हम भगाना है। इसलिए आज के लिए प्रभु ये आशीष के लिए हमारे परिवार में, परिवार के आशीष के लिए और जीवन में आशीष के लिए जो जो बाधा है, जो जो बंधन है, वो दूर करने के लिए प्रभु आज ये संदेश वचन यह हमको ये वचन देता है। 23 विधि विवरण ग्रंथ 23 अध्याय 23 पद संख्या 15 क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है। इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए, ऐसा न हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। प्रिय मित्रों, संदेश क्या है? प्रभु संरक्षण देने के लिए कहाँ रहते हैं? शिविर में रहते हैं। मतलब प्रभु हमारे परिवार में चारों ओर, इसलिए हमारे लिए संरक्षण देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे अंदर निवास करने के लिए, हमारे ऊपर पूरा राज्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं। लेकिन हम मन से प्रभु का वचन हम तिरस्कार करते और ऐसे भंग करते हैं, तो जो जो नियम, प्रभु के नियम हम नहीं मानते हैं। प्रभु ने कहा प्यार करो, क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, और मैं ईश्वर हूं, एकमात्र ईश्वर हूं, मुझे आराधना करो, और प्रभु का ये नाम अस्वीकार मत करो। प्रभु का दिन मतलब प्रभु के लिए हम कितने प्रार्थना में प्रभु को महिमा देना, और विश्राम के दिन ऐसे आदर करो। और माँ बाप, हमारे माँ बाप कहाँ है और माँ बाप के साथ हमारे रिश्ता कैसे है? बहुतेरी लोगों का अनुग्रह में बाधा यह है, माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, माँ बाप के विरुद्ध बात करते हैं। हमारे प्रार्थना दल में एक दीदी, वो बहुत अच्छा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो परिवार में अपने मम्मी माता के विरुद्ध थोड़ा दुख आया। पार्टीशन के बाद भाई और 2 भाइयाँ और 2 बहन लोग इसमें, और ये मम्मी पापा पहले गुजर गए थे, और मम्मी और बहुत जमीन है, वो पार्टीशन के समय थोड़ा समस्या आया, और मेरे मम्मी पक्षपात किया है, पार्शलिटी मेरे विरुद्ध ऐसे किया है। वो प्रार्थना दल में ये दीदी अच्छा से प्रार्थना करने वाली है, लेकिन अंदर थोड़ा गुस्सा आया मम्मी के विरुद्ध। सोचने ज़्यादा बात कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे प्रार्थना दल में हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के समय ये दीदी का नाम संदेश के रूप में हमको मिला है, और ऐसे
माम के विरुद्ध जो माम बाप के लिए प्रार्थना करने के विषय में ये संदेश दिया था उस समय। ये संदेश हो, ये दीदी का नाम और संदेश में आया है माम को क्षमा करने के लिए प्रभु ने संदेश दिया। दूसरे किसी को ये बात नहीं मालूम है, नहीं मालूम। मतलब ये मम्मी के विरुद्ध ये दीदी ने एक शब्द भी दूसरों के आगे एक शब्द भी नहीं कहा है। अंदर ऐसे संजो कर रखा है, माम ऐसे मेरे विरुद्ध किया है, ऐसे माम के विरुद्ध ऐसे अंदर ऐसे हृदय में ऐसे सोच। अपने पति से नहीं कहा, अपने भाई और बहन और वो किसी से नहीं कहा, मैं अपने हृदय में। प्रभु वो दीदी से कहा माम के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, माम के बाद माम के साथ अभी ऐसे और थोड़ा विद्रोह उत्पन्न शुरू किया है, बैर शुरू किया है। आप बाहर देखने में और सुंदर लगते हैं और बात करते हैं, लेकिन हृदय में ऐसे मनोभाव है। प्रिय मित्रों, ऐसा है तो हम कितने लोग माम को और पापा को तिरस्कार किया, ओल्ड एज होम में हम भेज किया है और पापा और मम्मी से हम सब चुरा किया है और अपनाम किया है, अनादर किया है, दुख और दंड दिया है। कितने लोग ऐसे माम के विरुद्ध और पापा के विरुद्ध और अनुमति परमिशन भी नहीं मांगा है लड़का के साथ और लड़की के साथ हम भाग गए हैं और ऐसे शादी अच्छा से नहीं किया है और अभिशाप का ऐसे बहुत बातें हमारे जीवन में आएगा। इसलिए बचपन में से हम माँ बाप को आदर करना कितने बड़ा बहुमूल्य संदेश है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे एक रिश्ता, इसमें कैसे बुराई आया है, बुरी आदत आया है, अंधकार आया है, बंधन आया है, परख कर देखना है। और बहुत देरी लोग और प्रार्थना करते करते थक गए हैं, ईश्वर से आशीष नहीं मिला है, इसलिए अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करने के लिए मूर्ति के आगे पूजा किया और ऐसे ज्योतिषी के आगे गया। और ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे देश देश में गांव गांव में ऐसे प्रभु के विरुद्ध आचरण, ऐसे आराधना। प्रिय मित्रों, हमारे इस्राएली लोगों के विषय में कितने बार प्रभु ने सिखाया, तुम लोग एकमात्र ईश्वर को प्रार्थना करो, मिस्र में रहते हुए मिस्रियों के आचरण नहीं करो। हमारे आदिवासी और हमारे साथ में और हमारे गांव में ऐसे आचरण है, वो नशा करते हैं, बेविचार करते हैं और ये आराधना में ऐसे गलत रीति से वे लोग आराधना करते हैं। वो सब ऐसे एक कल्चर जैसे हम देखते हैं। हम क्रिश्चियन परिवार में है तो प्रभु को आदर करते हैं, तो प्रभु हमारे स्वामी है, यीशु हमारे मेरे स्वामी और मेरा संरक्षक है, मेरा घर का संरक्षक है और मेरे जीवन में सब कुछ वो है, मेरे भविष्य के लिए वो अच्छा उज्जवल है मेरा भविष्य, ऐसे अच्छा भविष्य उसने पूरा प्रबंध किया है। ऐसे जो प्रार्थना और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रार्थना में वो प्रभु के आगे और विश्वास करते हुए धन्यवाद देता है, प्रेम उसके जीवन में बाधा नहीं होगा। इसलिए प्रेम धन संपत्ति के समय बहुत तेरी लोग ऐसे घुस मांगते हैं, घुस देते हैं। और धन संपत्ति के समय धन है, प्रभु ने कहा ये शैतान है, यह मूर्ति पूजा है, ये विषय में बहुत देरी लोग और क्या होगा चोरी करके ऐसे बातें हमारे और घर में आया है। ऐसे घर में ऐसे प्रभु जो घृणा करते ऐसे घृणित वस्तु हमारे घर में हम रखते हैं, तो ऐसे पैसा हमारे घर में आया है और पैसे दूसरों से चोरी करके और गुस्सा करके वंचित करके वंचना से हम ऐसे पैसा जमीन और घर में आया है। तो प्रिय मित्रों, कितने हमारे प्रार्थना दल में जमीन संबंधित समस्याएं, पैसा और ये हम मदद किया था लेकिन अभी वंचित करते हैं, पैसा नहीं वापस नहीं देता है। कुछ लोगों को प्रार्थना सब्जेक्ट ऐसे है, कुछ लोग और जमीन के लिए पैसा दिया लेकिन रजिस्टर करने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। और ऐसे बहुत सारी समस्याओं के बीच में प्रिय मित्रों, हम
हम पूर्वजों को भी याद करना, पूर्वजों द्वारा ऐसे धन संपत्ति हम यूज़ करते हैं तो उसमें आशीर्वाद मिलने के लिए किसी से हम ऐसे चोरी करके हम हाथ में रखा है तो घर में रखा है तो प्रभु का ये आशीष नष्ट हो जाएगा। इसलिए शिविर में प्रभु रहता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़े समस्याओं के बीच में हम स्वीकार करेंगे, हमको मालूम नहीं, प्रभु प्रबंध करेगा और प्रभु दया करेगा और आशीष वो प्रदान करेगा। इसलिए ऐसे जो समस्याएं और जो परेशानियां हम में हमारे जीवन में परिवार में आया है, प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यह आराधना करो और मेरे हृदय में प्रभु आइए, मेरे शरीर में प्रभु आइए, मेरे दुख संकट में प्रभु आइए। जो अपवित्रता, जो अशुद्धता, जो अज्ञानता मेरे जीवन में, शरीर मनोरंजन के लिए भोग विलास में और आंग और अच्छा से गंदगी देखने के लिए फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा, इंटरनेट मीडिया और मोबाइल द्वारा और कितने गंदगी देखने के लिए प्रिय मित्रों, कितने समय हम अन्य ऐसे प्रभु के विरुद्ध अन्य रीति से गलत रीति से ये पिक्चर्स, ऐसे फिल्म देखने के लिए समय हम दिया है, लेकिन प्रभु का वचन पढ़ने के लिए हमको समय नहीं है। और दूसरे के आगे हम कितने गंदगी बातें करते हैं और ऐसे सुनाते हैं और सुनते हैं और बात करते, कितने लोगों के विरुद्ध हम ये दुख, हम द्वारा दुख, दूसरे लोग प्रिय मित्रों हमारे आगे आने पर उन लोगों के लिए हमारे बातचीत द्वारा अनुग्रहमय बातें हम करना था, लेकिन हम विद्रोह किया, घमंड से बात किया और डांट दिया और धमकी दिया। प्रिय मित्रों, ये सब पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। इसलिए ऐसे मंदिर में, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में और मेरे परिवार में जो अपवित्रता, अशुद्धता, आज हम आराधना करते हुए पाप स्वीकार करने के लिए तैयार करना है और हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना है और दया की माला विनती आपको समय पर और क्रूस की रास्ता और रोजरी माला, आपको जो प्रार्थना आपको सकते हैं वो करना है। इसलिए स्तुति और आराधना के समय प्रभु आशीष प्रदान करेगा, अच्छा अनुग्रह, आशीष का जीवन वो प्रदान करेगा। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में इसलिए प्रभु से हम आशीष पाएंगे। स्तुति करेंगे मिलजुल कर, अभी हम स्तुति जोर से स्तुति करेंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। अभी छुटकारा हम मांगते हैं,
यह आराधना में अज्ञानता, अपवित्रता, अशुद्धता प्रभु के विरुद्ध हम कितने विमुख होकर दूर हो गए हैं। अभी प्रभु के पास आकर क्षमा मांगते हैं। पाप छोड़ने के लिए शक्ति प्रभु देता है। जो पाप, जो भय और हमारे जीवन में ऐसे बुरी आदत छोड़ने के लिए शक्ति प्रभु से हम मांगते हैं। और कितने लोग हमारे विरुद्ध पाप किया, उन लोगों के लिए हम क्षमा देते हैं। और कितने लोगों के विरुद्ध हम लड़ाई झगड़ा ऐसे किया है, विद्रोह अंदर है, तो बाहर हमारे अंदर करते हैं। वो सबसे छुटकारा के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे मन शुद्ध कीजिए, मेरे तन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। ओ प्रभु मेरे परिवार में ऐसे घृणित वस्तु, जो ऐसे वासनाएं, जो ऐसे आदत मेरे परिवार में, मेरे बंधुजन और मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों द्वारा ऐसे नशा करते हुए, अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हुए, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करते हुए, ऐसे घुस मांगते और घुस देते हुए और चोरी करते हुए, घर में ऐसे कितने घृणित वस्तुओं तो प्रभु के विरुद्ध नशा चीज कितने हम में और कितने परिवार में नशा के बंधन और ऐसे लड़ाई झगड़ा के बंधन और जमीन संबंधित समस्याएं, शरीर में रोग बीमारियां, बच्चों के बारे में, और कितने लोग ऐसे माँ बाप के विरुद्ध और कितने लोग ऐसे जीवन साथी को छोड़ किया है। अपवित्र रिश्ता, पवित्रता नहीं, ऐसे सब बातों में प्रभु से हम प्रार्थना में छुटकारा हम मांगते हुए मिलजुल कर हम करेंगे स्तुति आराधना। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए। ओ प्रभु निरंतर प्रार्थना करने के लिए हिम्मत न हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम ये स्तुति के समय, आराधना के समय लाखों लाखों परिवार में छुटकारा हम मांगते हैं। इसलिए यही वचन द्वारा प्रभु घृणित वस्तुओं को दूर करने के लिए हमारे बच्चे लोग शैतान को सेवा करते हैं। ईविल स्पिरिट, ऐसे ईविल स्पिरिट को आदर करते हैं, ऐसे ब्लैक मैस करते हैं, ऐसे शरीर में ऐसे घृणित वस्तुओं को बांध कर रखा है, घर में ऐसे बांध कर रखा है। ऐसे जो भोजन हम किया है, भोजन और देव मूर्ति के आगे जो ऐसे पूजा करने के बाद ऐसे भोजन हम किया, ऐसे घृणित वस्तु जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान आया है। लेकिन प्रभु ने आया है, जीवन देने के लिए आया है, वो जीवन देता है। इसलिए पूर्वजों द्वारा चली आई निरर्थक जीवन चर्या से हम प्रार्थना में प्रभु से आशीष मांगते हैं। ओ प्रभु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे, कृपा भर दे, कृपा भर दे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। गाए, प्रार्थना करे,
अच्छा है कितना भला है। गाएंगे प्रार्थना करे और आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आएंगे छुटकारा पाए, ओ हालेलुया। छुटकारा यीशु के नाम से, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए, अंधकार की सारी शक्तियों से छुटकारा, पाप के बंधनों से छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। जाने और अनजाने हम गिर गए, पाप में फंस गए थे, लेकिन वो पाप का जाल से छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, ओ यीशु, प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, 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 आराधना हो आराधना, आराधना आराधना। दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, शुद्ध कीजिए यीशुआ, यीशुआ, यीशु मेरे यीशु, यीशु मुझे छू ले, यीशु मेरे यीशु, यीशु मुझे छू ले। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए। कितने रोगियों को तूने अच्छा किया, कितने बड़े बंधनों से तूने छुटकारा दिया, कितने लोग मन का बोझ दूर कर दिया और मन में और तू शांति दिया, कितने परिवार में तू आकर शांति प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। ओ प्रभु मैं भी दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे आशीष जरूरत है। कितने लोग आत्महत्या प्रेरणा में ओ प्रभु और शक्ति देता है, डर को प्रभु दूर करते हैं। बच्चों के विषय में बहुत टेंशन, माँ बाप ऐसे बच्चों के विषय में क्यों इतने बच्चे लोग बिगड़ हो गए हैं, और शादी की में रुकावट, शादी के बारे में बहुत टेंशन, निराशा, बहुत बड़े ये निराशा के यह बंधन में गिर गए हैं। रोगों के लिए प्रभु अभी आशीष देता है। विश्वास करो, प्रार्थना करो, विश्वास न छोड़िए। ओ मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, वो प्रभु मेरे साथ है, विश्वास करो। ओ यीशु मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को, मेरे घर में प्रभु आकर और परिवार को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। ओ यीशु पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे,
पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। कुछ लोगों के विषय में गर्भपात किया, एक गर्भपात अभी तक पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया, गलत रिश्ता में, और कुछ लोग ऐसे शादी के पहले किया, कुछ लोग शादी के बाद गर्भपात किया। ऐसे शरीर में कितने अपवित्रता, अशुद्धता, शैतान को अधिकार मिला है। ऐसे कितने परिवार में ये गर्भपात द्वारा, हे हत्या द्वारा, कितने अभिशाप। श्री प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे सारे पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए आया है, उद्धार करने के लिए आया है। उसका पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं। ऐसे हमारे नशा द्वारा अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हुए और शरीर के भोग विलास में हम मनोरंजन के लिए शरीर अपवित्र करते हुए कितने शैतान को अधिकार मिला है। अभी हम हमारे बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए, जीवन साथी के लिए, हमारे अपने पापों के लिए प्रभु के आगे पश्चाताप करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से। वो पवित्र रक्त प्रभु तूने बहाया, ये लहू, पवित्र लहू प्रभु, वो पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पूर्वजों को शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए, बच्चों पर प्रभु अधिकार लीजिए, जीवन साथी के ऊपर अधिकार लीजिए। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद के 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हो प्रभु शुद्ध कीजिए, सालों से ये गंभीर बीमारी को दूर कर दे, अपवित्रता अशुद्धता को दूर कर दे, शरीर के वासना को दूर कर दे, नशे के बंधन से छुटकारा दे, परिवार में अशांति प्रभु दूर कर दे, एकता दे, प्यार दे, शांति दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर 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 दे। अभी ये प्रार्थना के समय प्रभु छुटकारा देता है। एक व्यक्ति के ये पेट में समस्या, यूट्रस संबंधी समस्या और ऐसे गर्भदान, ऐसे एक समस्याओं को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, श्वास संबंधी समस्या और हार्ट संबंधी समस्या, बहुत बड़े बोझ जीवन में, ऐसे बोझ प्रभु अच्छा करते हैं। सिर से लेकर पैर तक प्रभु से आशीष के लिए, बड़े बड़े बीमारी से छुटकारा और चंगाई के लिए, बच्चों को और परिवार के और सारे सदस्यों पर आशीष के लिए पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। सिर झुकाकर अपने को समर्पण करें। प्रभु अच्छा करते हैं, स्पर्श करते हैं, चंगाई वो देता है, छुटकारा वो देता है। वचन स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है। इसलिए ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।